आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं के बारे में। दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और अगर दुर्घटना के योग हैं तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्घटना होती कब है और ज्योतिष में दुर्घटनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कोई भी बुरी घटना आकस्मिक रूप से घट जाए, अचानक कोई बुरी घटना हो जाए तो इसको दुर्घटना कहा जाता है। दुर्घटना का मतलब केवल चोट चपेट लगना नहीं होता कि केवल चोट लग गई, शारीरिक दिक्कत आ गई, दुर्घटना है। वो तो दुर्घटना है ही, कभी कभी अन्य तरीके से दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है, पैसा रुपया एकदम से डूब जाए, पैसा रुपया एकदम से नष्ट हो जाए। आर्थिक और मानसिक दुर्घटना भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा डेली लाइफ पर, दैनिक जीवन पर ज्यादा असर डालते हैं। इसके बाद राहु, मंगल और शनि होते हैं जिनके कारण दुर्घटना की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। बृहस्पति, शुक्र और शुभ चंद्रमा और शुभ बुध। बृहस्पति, चंद्र, शुक्र और बुध ये सामान्यतः दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। आप दैनिक राशिफल देखते होंगे, वो चंद्रमा के आधार पर बताया जाता है और अगर उसमें दुर्घटना के योग हैं, चंद्रमा की स्थिति के कारण और उसमें मंगल शनि इन्वॉल्व हो गए हैं तो दुर्घटना की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। ज्यादातर जो दुर्घटना होती है वो शारीरिक होती है। हाथ पैर टूट जाता है, कट जाता है, चोट लग जाती है या वाहन से दुर्घटना होती है। तो शारीरिक और वाहन दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? देखिए, शनि राहु या शनि मंगल के कारण ज्यादातर वाहन दुर्घटनाएं जीवन में घटती हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है तो भी दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। दुर्घटना के समय पर लग्न का जो स्वामी ग्रह है अगर वो कमजोर हो तो शारीरिक क्षति होती है, चोट चपेट भयंकर लगती है। लेकिन दुर्घटना के समय अगर मारक दशा चल रही है तो प्राणांत हो जाता है, जान चली जाती है। या ऐसा भी बहुत बार देखेंगे कि योग कुंडली के ठीक हैं तो वाहन तो डैमेज पूरी तरह से हो जाता है लेकिन आदमी पूरी तरह से सुरक्षित बच जाता है। आदमी को खरोंच भी नहीं आती, गाड़ी पूरी चौपट हो जाती है। ऐसा भी आप बहुत बार देखेंगे क्योंकि उस समय लग्न का स्वामी मजबूत होता है। अगर आपकी कुंडली में वाहन दुर्घटना के, चोट चपेट के, शारीरिक दुर्घटना के योग हैं तो क्या उपाय करेंगे? अगर आपकी कुंडली में शारीरिक दुर्घटना के
या भयंकर दुर्घटना के योग हैं, तो रोज सुबह नियम के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। 7:30 चल रही हो, ढैया चल रही हो, स्थिति ज्यादा खराब हो, दुर्घटना के या कष्ट के योग हों, तो बजरंग बाण पढ़िएगा। और अगर आपकी मारक दशा चल रही हो, दुर्घटना के साथ मारक स्थिति हो, तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइएगा। आप कभी भी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का ध्यान करिएगा। रामचरितमानस की एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। 3 बार इस चौपाई को बोलकर अगर आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो यात्रा में दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। देखिए, जीवन में बहुत बार ऐसा हो सकता है या हो जाता है कि अचानक आर्थिक दुर्घटना हो जाती है, अचानक से सारा पैसा डूब जाता है, अचानक पैसा जहां लगाया था वहां नष्ट हो जाता है। तो आर्थिक दुर्घटना होने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? बुध अगर कुंडली में खराब है, बुध की स्थिति अगर निगेटिव है, तो आप आर्थिक दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, पैसे रुपए की दुर्घटना होगी। और अगर कुंडली में मंगल निगेटिव है, मंगल नकारात्मक है, तो व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। थोड़ा सा कर्जा लेते लेते कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है और व्यक्ति जीवन भर कर्जा चुकाने में लगा रहता है। अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव हो तो क्या होता है? जब दशा बड़ी सही चलती है तो खूब पैसे आते हैं, और जब दशा चौपट होती है तो पैसे एकदम डाउन हो जाते हैं, एकदम मध्यम स्थिति जीवन में बन जाती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में फेवरेबल है तो आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद बृहस्पति बाद में उठा करके खड़ा कर देता है। बृहस्पति बाद में आदमी को तरक्की करवा देता है। जिनकी कुंडलियों में बुध वक्री है, ऐसे लोगों को आर्थिक दुर्घटना से ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि अगर बुध वक्री होगा और बुध की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको पैसे का बड़ा झटका, पैसे का बड़ा लॉस हो सकता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में आर्थिक दुर्घटना के, फाइनेंशियल दुर्घटना के योग हैं? तो अगर कुंडली में बुध खराब है, कमजोर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर कुंडली में बुध खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा। साथ ही साथ नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुबह जरूर करिए। मंगल के कारण अगर आर्थिक दुर्घटना हो, मंगल के कारण एकदम से कर्जे में डूब जाएं, तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें और मांस मदिरा पूरी तरह से त्याग दें। राहु का अगर प्रभाव हो और आर्थिक स्थिति अगर चौपट हो रही हो, आर्थिक दुर्घटना हो रही हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए
और नियमित रूप से धन का दान करिए। लेकिन अगर बार बार आपका पैसा डूब रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो रहा है, या पैसे का बड़ा नुकसान बार बार हो रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें सुबह के समय, और शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी की आरती करें, आपको लाभ होगा। देखिए, शरीर की दुर्घटना के, धन की दुर्घटना के अलावा रिश्तों में भी दुर्घटना हो जाती है। पति पत्नी लंबे समय से साथ में रह रहे थे, अचानक कुछ हुआ, रिश्ते टूट गए। भाई भाई के रिश्ते अचानक टूट गए, परिवार में रिश्ते बिखर गए। रिश्तों में भी अचानक दुर्घटना होती है। कब होती है? चंद्रमा और शुक्र रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। चंद्र और शुक्र रिश्ते बनाते हैं, भावनाओं को अच्छा करते हैं, लेकिन अगर कुंडली में निगेटिव हो गए चंद्रमा और शुक्र, तो ये रिश्तों में आकस्मिक समस्या पैदा कर देते हैं। और राहु की जब भूमिका होती है रिश्तों में, तो रिश्तों में शक, वहम और धोखा पैदा होता है। इसीलिए राहु इस समस्या को बढ़ा देता है। मंगल की वजह से प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, संबंधों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर रिश्ते टूटते हैं। जरा सी जमीन के लिए भाई भाई में मारपीट, युद्ध की नौबत आ जाती है और एक दूसरे का चेहरा देखना बंद कर देते हैं। तो मंगल कैश या काइंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों में झगड़े झंझट करवाता है और रिश्तों में विस्फोटक घटना घट जाती है। अगर आपके जीवन में रिश्तों में दुर्घटना हो गई है, या ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में दुर्घटना हो जाएगी, तो क्या उपाय करें? कुंडली में जो ग्रह समस्या का कारण है उसकी शांति कराइएगा। मंगल की वजह से समस्या है, मंगल की शांति कराएं। राहु की वजह से समस्या है, राहु की शांति कराएं। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और रिश्ते बचे रहें, बने रहें, इसके लिए प्रार्थना करें। पति पत्नी के रिश्तों में अगर दुर्घटना की संभावना है, या पति पत्नी के रिश्ते अब टूटने ही वाले हैं, उसको रोकना है, तो भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त ज्वाइंट पूजा करिएगा। और जिन लोगों को रिश्तों में समस्या रहती है, या रिश्ते बार बार टूटते, बनते, बिखरते रहते हैं, ऐसे लोग हीरा सोच समझ कर धारण करें, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे विचारे हीरा पहना और आपको नुकसान किया, तो सेहत तो खराब होगी ही, साथ ही साथ आपके रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।